हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आइए हम लोग पार्ट 2 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट है। और ये सारे क्वेश्चंस इस बार जो है मैंने 2-3 चैप्टर जो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उन सभी चैप्टर को मैंने मिलाकर ये क्वेश्चन दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से आप देखेंगे कि आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आने के चांसेस हैं। सारे निचोड़ हैं पूरे एनसीईआरटी के और इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप जानते होंगे, फिर भी मैं चाहूंगा कि एक बार रिवाइज करा दूं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला है हमारा यहाँ पे, दिस इज योर एनिलीन। ये हो गया मेरा एनिलीन। एनिलीन का रिएक्शन हमने क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ कराया। तो देखिए, जब भी एनिलीन का रिएक्शन हम अल्कोहलिक KOH और क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तो द प्रोडक्ट इज फिनाइल आइसोसाइनाइड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मिलेगा? फिनाइल आइसोसाइनाइड। यहां पे मैं लिख रहा हूं, इस रिएक्शन का नाम भी मैं बताऊंगा आपको। दिस इज योर फिनाइल आइसोसाइनाइड। NC लगता है बेटा, देखो ध्यान से, 2 को हटाना, NH2 को हटाना और NC लगा देना अगर आपके पास क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH रहे। और ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन में आपका क्या है, एनिलीन को हम क्लोरोफॉर्म CHCl3 अल्कोहलिक KOH उनको मिलाते हैं तो एनिलीन कन्वर्ट हो जाता है, NH2 कन्वर्ट हो जाता है NC में, भूलिएगा नहीं, NH3 कन्वर्ट हो जाता है, NH2 कन्वर्ट हो जाता है NC में, भूलेंगे नहीं, है ना, एकदम याद रखिए, एकदम रट। Cl2 का हमें क्या करना है, रिएक्शन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड आप या 383 केल्विन आप कह सकते हैं। यहाँ पे सनलाइट दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, जब भी आपका सनलाइट रहेगा तो कभी भी सब्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं सोचें, ठीक है। सनलाइट रहेगा तो sp3 कार्बन ढूंढे। ये देखिए हमारा sp3 कार्बन आपका है और उस sp3 कार्बन पे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो फ्री रेडिकल वाले केस में हमेशा ध्यान रखिएगा, सनलाइट के केस में हमेशा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और यहां पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट आपका CH2Cl यानी बेंजाइल क्लोराइड कहते हैं इसको, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। मैं टाइम बचाने के लिए इसका नाम नहीं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप नाम अपने कॉपी पे लिखिएगा, कॉपी और पेन लेकर बैठिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करा रहा हूं। चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले अभी 1 से 2 दिनों में और भी कई सारे वीडियो मिलेंगे आपको, क्योंकि CBSE का बोर्ड का एग्जाम है, बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह के मिलेंगे। जल्दी से सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करो फटाफट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग Cl2 का रिएक्शन कराएंगे जब भी सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हमारा यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। sp3 कार्बन को ढूंढेगा क्लोरीन और यहाँ पे जाकर सब्स्टिट्यूट करेगा। बाय प्रोडक्ट में आपका HCl बना सकते हो और नहीं भी बना सकते हो, है ना। चलिए, ये अमाइड है, पहचानिए अमाइड क्या होता है। CONH2 को हम अमाइड ग्रुप कहते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप होता है। अब ये देखो, अमाइड जो है हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, दिस इज कॉल्ड योर लिथियम एल्यूमिनियम और हाइड्राइड, ठीक है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा, ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना। तो ये क्या करता है, ये हाइड्राइड आयन को डोनेट करता है। अब ये हाइड्राइड आयन हमारा एक न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या होगा, यहां से देखो, मैं शॉर्ट ट्रिक सिखा देता हूं। यहां पे क्या करना है, 4 हाइड्रोजन को ये रिलीज करेगा, जिसमें 2 हाइड्रोजन आप यहां वाटर बना के इसको बाहर निकालेंगे। देखिए, वाटर बना के बाहर निकाल दीजिए, बचा 2 हाइड्रोजन, आपको यहां पे 2 हाइड्रोजन को ऐड कर देना है। यहां पे क्या बन जाएगा, देखो, CH3 CH2 और हो गया हमारा NH2। को कहीं भी डिग्रेडेशन नहीं हुआ, कहीं भी कार्बन की कमी नहीं हुई। तो कभी भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर रहे, वाटर मीडियम रहे आपका, तो यहां पे आप ध्यान में रखिएगा, अमाइन का फॉर्मेशन करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो अ कन्वर्जन ऑफ अमाइड इनटू अमीन्स विदाउट एनी डिग्रेडेशन, कहीं भी यहां पे डिग्रेडेशन नहीं हुआ है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है। अमोनिया का रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर हमने दिया है। अब हमारा ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो, बेसिकली कॉपर ऑक्साइड और ये जो है ना आपका कंडीशंस, ये सारे रिड्यूसिंग वाले कंडीशंस है, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे Cl को हटाएगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएगा, और यहाँ इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, और हम कह सकते हैं दिस इज योर रिडक्शन रिएक्शन। जब भी क्लोरीन का रिडक्शन होता है थ्रू NH3, हम यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इजिली यहाँ पे क्लोरीन बाहर निकल ही नहीं पाता। आपने ये पढ़ा भी होगा कि क्लोरीन आपका काफी ज्यादा इनर्ट होता है,
कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है जनरल कंडीशन पे। तो आपके लिए यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है और ये कंडीशन आप अप्लाई करिएगा। NH3 न्यूक्लियोफिलिक, NH3 एज अ न्यूक्लियोफाइल इस वाले क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है दैट इन्वॉल्व इनटू रेजोनेंस, जिसकी वजह से यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर चुका है, इसीलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं होता, है ना। लेकिन हम इन सभी कंडीशंस के ऊपर इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं और यहाँ पे हमें मिल जाता है, देखो बेटा ध्यान से, NH3 है ना, तो इसका एक हाइड्रोजन इस वाले क्लोरीन के साथ बाहर निकल जाता है इन फॉर्म ऑफ HCl और यहाँ पे NH2 आकर जुड़ जाएगा, यानी सब्स्टिट्यूशन होगा। दिस इज कॉल्ड योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन क्लोरोबेंजीन। जनरल कंडीशन पर रिएक्शन आपका नहीं होता। नेक्स्ट में देखिए, हमारे पास C6H5 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको C6 एक्सेस कर लो, है ना। सबसे पहले हम यहाँ नाइट्रेशन करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड योर नाइट्रेशन। ये हमारा नाइट्रेशन है। देखो बेटा, नाइट्रेशन जब भी करोगे आप तो नाइट्रेशन में हमारा NO2 आके सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा NO2 बन गया, NO2 बेंजीन के ऊपर लग गया। सेकंड हमारे पास क्या है, SnHCl, है ना। तो SnHCl क्या है, दिस इज योर रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो अब ये क्या करेगा कि NO2 को रिड्यूस करके यहाँ पे NH2 बना देगा, यानी कि एनिलीन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि बी प्रोडक्ट हमारा बन गया एनिलीन। आप एनिलीन चैप्टर में भी पढ़े होंगे इसको, और हमारे क्लास में जो बच्चे आते हैं नोट्स में भी उनको मिल जाएगा, है ना। फिर देखिए, जैसे ही आपका बी प्रोडक्ट बना, अब हमें क्या देना है, सोडियम नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl एट लो टेम्परेचर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर NaNO2 के साथ हम रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी लो टेम्परेचर पे, दिस बिकम्स योर डाइजोनियम सॉल्ट, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं N2+ और Cl-, है ना। दिस इज कॉल्ड योर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है ना। तो ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हुआ। अब क्या करना है, 60 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड पानी के साथ रिएक्शन कराओगे, तो जैसे ही आप यहाँ पे वाटर के साथ एट वार्म वाटर आप कर सकते हैं, अगर हम पानी के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये हमें दे देता है फिनॉल। याद रखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये एक कन्वर्जन के फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। आपको कहेगा बेंजीन से आप फिनॉल बनाइए, आप इस प्रोसेस से भी चल सकते हैं, और ये भी कह सकता है 2 से 3 स्टेप से ज्यादा आपको नहीं करना है, तो फिर ये स्टेप आप यूज नहीं करेंगे, उसके लिए भी और भी तरीका है, आप उस तरीके को यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बेंजीन से हम लोगों ने फेनॉल को तैयार कर लिया। ये स्टेप एक बार फिर से वीडियो को आप फिर से दोबारा देख लीजिएगा, उसको ये क्लियर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं, हमारे पास इथाइल क्लोराइड है, अल्कोहलिक KOH है। तो देखो, अल्कोहलिक मीडियम में हमारा रिएक्शन होता है एलिमिनेशन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमारा रिएक्शन एलिमिनेशन वाला होगा, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज इथीन। यहाँ पे इथीन बन रहा है, फर्स्ट हमारा प्रोडक्ट बन गया इथीन, दैट इज A, है ना बेटा। देखो अल्कोहलिक, देखो अल्कलाइन KMnO4, है ना। अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में ये जो हमारा अल्कीन है, दिस कन्वर्ट इनटू, ये अल्कीन कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास। और दूसरी चीज है, एक बात और याद रखिएगा, अगर 1% अल्कलाइन KMnO4 हम लेते हैं तो दिस बिकम्स डाइऑल, है ना। इसको बेयर्स रिएजेंट भी कहा जाता है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेयर्स रिएजेंट। तो यहाँ पे अगर 1% अल्कलाइन KMnO4 आप लेते हैं तो ये अल्कीन आपका डाइऑल में चेंज हो जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिस इज योर कैल्शियम एसीटेट, ये हमारा कैल्शियम एसीटेट को हीट करते हैं तो ये टूट जाता है एसीटोन में। सुन लीजिएगा अच्छे से, कैल्शियम एसीटेट को अगर हम हीट करते हैं ये एसीटोन में ब्रेक कर जाता है, एसीटोन मिल जाता है यहाँ पे। अगर आप कैल्शियम एसीटेट को कैल्शियम फॉर्मेट के साथ हीट करते हैं तो वहां पे आपको एसिटल्डिहाइड मिलता है, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम फॉर्मेट को अगर आप हीट करते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट को, तो वहां पे आपको फॉर्मल्डिहाइड मिलता है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें एसीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि ए जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे, हमारा जो ए प्रोडक्ट होगा, दिस इज योर CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, दिस इज योर एसीटोन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज योर एसीटोन, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा एसीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए अब क्या करना है, अब हम जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हीट करते हैं। तो बेटा जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, इसको रिड्यूस करता है ना। यहाँ पे लेंगे जिंक प्लस HCl, उसको हीट कर दो, और जैसे ही आप हीट करते हैं वैसे ही यहाँ पे जो कीटोन आप देख रहे हैं, ये कीटोन रिड्यूस होकर चला जाता है अल्कोहल में, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम कीटोन को रिड्यूस करके अल्कोहल बना रहे हैं, और यहाँ पे CO जो है वो कन्वर्ट हो जाता है OH में, अल्कोहल में। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आपका B आ गया। देखो दिस इज योर B प्रोडक्ट, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है C6H6 को क्लोरीन के साथ FeCl3। तो अगेन मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब भी FeCl3 रहे और क्लोरीन रहे, दिस इज योर लुईस एसिड। ये हमारा क्या हो जाता है बेटा, देखो
लुईस एसिड है, तो क्लोरीन क्या करता है, लुईस एसिड के प्रेजेंस में एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, दैट इज Cl+, है ना। अब देखो ये Cl+ क्या होगा कि Cl+ हमारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है इस बेंजीन के ऊपर चुका। अब देखो फिर अगेन हमारे पास क्या है कि CHCl3 एनाहाइड्रस AlCl3 है, दिस इज योर फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, है ना। तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी हम CH3Cl और एनाहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, जब भी हम रिएक्शन CH3Cl और एनाहाइड्रस AlCl3 के साथ कराएंगे तो हमें यहां पे मिल जाता है Cl CH3, एक हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट होता है और दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट आता है पैरा प्रोडक्ट, है ना। तो ये हमारा दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, ये हमारा क्या हो जाता है बेटा, मेजर प्रोडक्ट हो जाता है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो आइए हम यहां बात करते हैं। देखिए ये रिएक्शन है आपका फर्स्ट चैप्टर जो आपने पढ़ा होगा, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। इस चैप्टर में ये बताया गया है एक रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं फिंकलिस्टीन रिएक्शन, है ना, फिंकलिस्टीन रिएक्शन। अब देखो फिंकलिस्टीन रिएक्शन बेसिकली क्या है, फिंकलिस्टीन रिएक्शन बेसिकली हैलाइड एक्सचेंज मेथड होता है और इसमें जो आपका क्लोरीन दिख रहा है ना सब्सट्रेट के अंदर, ये आयोडीन के थ्रू एक्सचेंज हो जाएगा एंड द रिएक्शन फॉलो SN2 मैकेनिज्म, है ना। SN2 मैकेनिज्म, I- यहाँ पे है, I- यहाँ पे अटैक करेगा, Cl बाहर चला जाएगा थ्रू वाया इंटरमीडिएट, यहाँ पे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो जाता है, CH3 CH2 CH2 and I इंटरमीडिएट फॉर्म करता है ना। और फाइनली हमारा जो है आयोडीन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ देखिए हमारे पास दिया है अल्कोहलिक KOH, है ना, अल्कोहलिक KOH इस क्वेश्चन में। तो देखिए अल्कोहलिक KOH का काम है एलिमिनेशन करवाना और ये कराएगा अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से CH3 C CH3 और यहाँ पे लगा दो Br। तो देखिए Br जिस कार्बन से डेट इज अल्फा, इसके बगल में बीटा, तो अल्फा से Br गया, बीटा से H गया, ये फॉर्म कर जाएगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज योर अल्कीन। ये हमारा अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है, दिस इज योर अल्कीन, है ना। तो देखिए अगर हम यहाँ पे अल्कोहलिक मीडियम में KOH का यूज करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो बनता है वो अल्कीन बनता है रादर देन सब्स्टिट्यूशन, है ना, ध्यान रखिएगा। अल्कोहलिक मीडियम में ये भी क्वेश्चन आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अल्कोहलिक मीडियम में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो बेस क्यों बन जाता है ना। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको 2 नंबर में यूज कर सकते हैं ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा 2 डिग्री हैलाइड है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन के लिए ये जो Br है ना ब्रैकेट में कभी भी रहेगा तो पहले वाले से ये Br लगेगा, है ना। तो Br आपका यहाँ लग गया, मान लो हम इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, है ना, ये हमारा Br लग गया। दिस इज योर 2 डिग्री, है ना, दिस इज योर 2 डिग्री हैलाइड एंड NaOH इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे कंडीशन ये है, देखिए यहाँ पे जब भी कभी 2 डिग्री हैलाइड है, सबस्ट्रेट आपका 2 डिग्री है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, 2 डिग्री है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। जब तक ये ना कंडीशन दिया रहे, एलिमिनेशन का कोई कंडीशन ना हो, तब तक आपको यहाँ पे 2 डिग्री में सब्स्टिट्यूशन को ही कराना है। एलिमिनेशन का कंडीशन यहाँ पे हीट अगर दे देता तो फिर वहां पे आपको एलिमिनेशन वाला कंडीशन फॉलो करना पड़ता, यानी कि Br को हटाते हैं और यहाँ पे क्या मिल जाता है CH3COH H और हमारा CH2N CH3, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो बेटा बैठ जाओ यहीं पे। देखो अब हमारे पास क्या है, अमोनिया के साथ हमारा अल्कोहल लगा है ना। तो देखिए अमोनिया आपका एक न्यूक्लियोफाइल है, बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो अल्कोहल है अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है और यहाँ पे फाइनली यहाँ सब्स्टिट्यूशन करता है, ये NH3I को रिप्लेस कर देगा और CH3 CH2 और NH2 का फॉर्मेशन होगा और यहाँ से H, यहाँ से I निकल के हमें देगा HI। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ये आपका कार्बाइल अमीन रिएक्शन का हमारा रिएजेंट है और आपने ये भी देखा होगा जो रीमर-टीमन रिएक्शन है अल्कोहल चैप्टर में, वहां के लिए भी रिएजेंट काम करता है। तो देखिए आप क्लोरो बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को ट्रैप करेगा, जैसे ही ट्रैप करेगा ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, जैसे ही इस कार्बन पे शिफ्ट हुआ यहाँ से क्लोरीन बाहर चला गया, तो क्या बना सोचो, वाटर बाहर चला गया ना, देखो तो यहाँ से वाटर बाहर चला गया, यहाँ पे Cl बाहर चला गया, Cl माइनस भी निकल गया, बचा क्या CCl2, दिस इज योर कार्बीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कभी कभी इंटरमीडिएट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए इसमें देखते हैं, हमारे पास एल्काइल हैलाइड है और हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, LiLH4 H- को रिलीज करता है और H- काम करता है न्यूक्लियोफाइल का। तो देखिए यहाँ पे जो H- आप देख रहे हैं
ये H माइनस इस कार्बन पे अटैक करके यहां से Br को बाहर निकालता है। दिस इज सिंपली अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे C के ऊपर H का अटैक होता है और यहाँ पे बन जाता है आपका CH3 दैट इज इथेन, है ना। तो याद रखिएगा हैलाइड का रिएक्शन अगर हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में कराते हैं, NaBH4 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ओनली ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ही रिएक्शन करता है। चलो हमारे पास यहाँ रिएक्शन है, दिस इज योर इथेनॉल एंड आयोडीन प्लस NaOH। आप जानते होंगे, आप पहले चैप्टर में हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स में पढ़े होंगे कि जब भी आयोडीन का रिएक्शन NaOH के साथ होता है तो दिस इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ये क्या करता है, ये देखो बेसिकली ये आइडोफॉर्म रिएक्शन है ना। आइडोफॉर्म में हमारा रिएजेंट है I2 प्लस NaOH और इसको मिलाएंगे तो आपका यहाँ पे NaOI के फॉर्म में भी ये हमारा रिएजेंट बन जाता है। तो दोनों रिएजेंट हमारा बन रहा है, देखो यहाँ पे, है ना। हम ये रिएजेंट भी ले सकते हैं, NaOI भी क्वेश्चन में दिया रहे तो कंफ्यूज नहीं करना है। तो C2H5OH जो है NaOI के प्रेजेंस में क्या होगा, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2OH। बेसिकली यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है, CH2OH जो है ना सेपरेट हो जाएगा और ये आपको दो प्रोडक्ट देगा। पहला हमें देगा सोडियम फॉर्मेट, है ना, दिस इज योर सोडियम फॉर्मेट। पहला ये देगा सोडियम फॉर्मेट ऑक्सीडाइज होके। दूसरा ये जो आपका कार्बन है ये हमें देगा आइडोफॉर्म CHI3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। तो याद रखिएगा ओनली इथेनॉल, सुन लीजिए अच्छे से, ओनली इथेनॉल शोज आइडोफॉर्म टेस्ट। इसके अलावा कोई भी अल्कोहल, है ना, 1 डिग्री अल्कोहल के केस में कोई भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो 2 अल्केनॉल हमेशा आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, यानी हम 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें देखते हैं, दिस इज योर ईथर और हमारा रिएक्शन है PCl5 के साथ। तो देखो जब भी PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिल जाता है, ईथर का रिएक्शन होता है C2H5Cl, दिस इज योर 2 मोल एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा POCl3, है ना, C2H5Cl प्लस POCl3। चलिए इस वाले केस में देखते हैं, HI के साथ हमने रिएक्शन कराया कोल्ड एंड डाइल्यूट मीडियम में। कोल्ड एंड डाइल्यूट मीडियम में HI का रिएक्शन जब होता है तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एक अल्कोहल अल्काइल बनाएगा और आयोडाइड कौन सा अल्काइल बनाएगा, इसको जरा समझने की जरूरत है। देखिए होता क्या है कि जैसे इधर देखो, इधर हमारा एक मिथाइल है और इधर हमारा 2 कार्बन लगा हुआ है, कार्बन चेन, दोनों तरफ आपका अनहिंडर्ड केस है, मतलब हिंड्रेंस कम है। इधर देखा जाता है एकदम हिंड्रेंस नहीं है, इधर एक कार्बन एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि दोनों कार्बन हमारा 1 डिग्री है और 1 डिग्री कार्बन में जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक वहां पे होता है। बात समझ में आ रही है। इसके पहले देखिए हमें एक लिविंग ग्रुप, अच्छा सा लिविंग ग्रुप तैयार करना होगा। होता क्या है कि जब भी ईथर का रिएक्शन HI के साथ होता है तो ये आपका जो लोन पेयर है H को मिल जाता है और यहाँ पे आपको मिलता है C2H5OH और यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे प्लस चार्ज, ठीक है ना। देखिए ये मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ, एक मैं बता दूंगा, बाकी सब आप खुद से भी कर सकते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है ना, पिछले 1-2 साल 3 साल में भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे C2H5OH है और CH3 है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि H तो हमने यहाँ अटैक करा दिया, आयोडाइड आयन है तो I माइनस जो है वो क्या करेगा, इस वाले जहां पे स्टेरिक क्राउडिंग कम है वहां पे अटैक करता है और ये बनाएगा क्या, C2H5OH और CH3I का फॉर्मेशन होता है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन देखिए, अगर हम HI के साथ रिएक्शन कराते हैं इस वाले पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये देखो, ये हमारा पर्टिकुलर 1 डिग्री कार्बन है और इसके बगल में हमारा ये 2 डिग्री है, सॉरी 3 डिग्री है, दिस इज योर 3 डिग्री एंड दिस इज योर 1 डिग्री। अगेन हम यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस देखेंगे, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है, आयोडीन का अटैक आप वहां कराइए और H का अटैक आप इस वाले ऑक्सीजन पे करा के अल्कोहल बना लीजिए। प्रोडक्ट बनेगा CH3C, CH3CH, CH2OH और यहाँ पे हमारे पास CH3CH2 और I का फॉर्मेशन हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस आपको चेक करना है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, HI है, कोल्ड कंडीशन में है, कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन में। तो अगेन यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा, इन दोनों में हम SN2 को फॉलो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपका SN1 फॉलो होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर जैसे ही H का अटैक होता है तो यहाँ पे H आ जाता है ना। यहाँ पे मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ, CH3COH हो गया, सॉरी CH3OH, यहाँ पे प्लस चार्ज। अब इधर हमारा देखो 3 डिग्री कार्बन है ना, यहाँ पे हमारा हो गया 3 डिग्री कार्बन, ये देखो यहाँ पे 3 डिग्री हो गया। अब सवाल आता है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक किस वाले कार्बन पे होगा, इस वाले कार्बन पे I अटैक करे I माइनस या इस वाले कार्बन पे I अटैक करे। अब डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है,
लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट आता है आप एक बार में उसको कर लीजिएगा। देखिए अगर मान लो यहां से ये लिविंग ग्रुप बाहर चला जाता है, कार्बोकेटायन यहां बनता है। अब जैसे ही कार्बोकेटायन बना 3 डिग्री कार्बोकेटायन आपका आ रहा है, दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 1 डिग्री, है ना। तो आयोडीन का अटैक यहाँ पे 3 डिग्री वाले कार्बन पे इजिली हो जाता है। हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ पे, CH3OH और साथ में CH3C, CH3 और आयोडीन। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, है ना। चलिए इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, यहां भी आपको HI के साथ रिएक्शन कराना है। ऑक्सीजन का लोन पेयर है, रेजोनेंस में गया। अच्छा रेजोनेंस में जब गया तो ऑक्सीजन क्या होगा, सोचो ऑक्सीजन के पास तो इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी हो जाएगी, है ना। तो ये बॉन्ड तो इजीली टूट नहीं पाएगा। मान लो ऑक्सीजन ने H को इलेक्ट्रॉन दिया, H यहाँ पे आ गया, अब यहाँ का बॉन्ड तो टूट ही नहीं पाएगा। अब जब यहाँ का बॉन्ड टूटेगा नहीं, इसका मतलब कि मजबूरी है कि I- को यहाँ पे अटैक करना होगा। इसका मतलब है कि हमारा जो A प्रोडक्ट बनेगा वो दैट इज CH3I, और हमारा जो B प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कोहल, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, अल्कोहल। तो याद रखिएगा इस तरह से हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से ये बॉन्ड टूट नहीं पाएगा। जब भी टूटेगा ये बॉन्ड टूटेगा, जहां ऑक्सीजन रहेगा वहां H को लगाना, जहां C रहेगा वहां I को लगाना। ये हमारा प्रोडक्ट हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाओ और इसको अच्छे से करके जाओ, एग्जाम बहुत अच्छा होगा। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।